दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। दोस्तों, क्यों? दोस्तों, आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। दोस्तों, यह देखने को मिलता है कि इंसान का सबसे बड़ा रोग अहंकार है। जो इंसान अहंकार में जीता है उसको रोग पैदा हो जाता है। दोस्तों, अर्थात दोस्तों, मैं कुछ भी हूँ, किसी के सामने क्यों झुकूं, ऐसा अहंकार मेरे दिल में पैदा हो जाता है। किसी भी के सामने, किसी के भी दिल में पैदा हो जाता है कि मैं कुछ भी हूँ, छोट हूँ, बड़ा हूँ, पर मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। अहंकार। मेरी भी समाज में इज्जत है ना। हाँ, सही है, इज्जत तो है भाई, वगैरह वगैरह कई बातें सुनने को मिलती है। और दोस्तों, अहंकार की वजह से समाज में हो या घर में छोटी छोटी बातों को लेकर दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। लोग लड़ते झगड़ते हैं आपस में। दोस्तों, कुछ लोग अपनी हार नहीं मानते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, किसी के सामने झुकना नहीं जानते, अपनी हार नहीं मानते और किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, दिल का तार बना देते हैं। कभी कभी कोई सोचने वाली घटना भी घटित हो जाती है दोस्तों। और आज ये देखने को मिलता है कि छोटी बातों में महाभारत शुरू हो जाता है। कोई भी किसी के सामने गलती स्वीकार नहीं करता। गलती स्वीकार करेगा तो अपने आप को छोटापन समझेगा ना। क्यों गलती स्वीकार करे? हम तो कोई गलती किए ही नहीं, हम तो बेकसूर है भाई, सारा इल्ज़ाम तो हम ही करते हैं, है ना। अगर हम गलती अपना मान ले तो सब कहेगा कि सारा इल्ज़ाम इन्हीं का है। हम तो भैया बहुत होशियार हैं, हकीकत बता रहे हैं। गलती भी करते हैं चापलूसों की तरह, कोई जान भी नहीं पाता, फंसा देते हैं दूसरों को, बच जाते हैं। अपना गलती ना समझना, अपने आप को छोटा समझना, किसी से माफ़ी मांग लेना, ये विचार कभी नहीं आता। आज के युग में किसी से माफ़ी मांगेंगे तो अपने आप को हल्का समझेंगे, अपने आप को नीच समझने लगेंगे, इसलिए बड़े से माफ़ी नहीं मांगते। और भैया, अंजाम यहाँ देखने को के लिए मिलता है कि बड़ा भाई दुश्मन भाई के बेटा, पुत्र ही पिता का दुश्मन बन जाता है। भाई बड़ा भाई छोटा भाई का दुश्मन बन जाता है, छोटा भाई बड़े का। इंसान के दिल से कल्पश निकलने का नाम नहीं लेता दोस्तों। जो क्रोध है अंदर ना, वो निकल ही नहीं पाता, धीरे धीरे ज़िंदगी बदल जाती है और दोस्तों पूरा जीवन इसी में बीत जाती है। और दोस्तों, आज के दिन कोई भी परिवार सुखमय जीवन नहीं जी पा रहा है, केवल इसी की वजह से। एक दूसरों से लोग नाराज़ रहते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इन सभी के बातों में अहंकार जड़ में भरा होता है। इसलिए हम कहते हैं, जो झुका वो खिल गया, जो तना वो गिर गया। आजकल इंसान अपनी गलतियों को छुपाकर बहुत बड़ा बुद्धिमान बना है। हमें अहंकार का ही लाभ मिलता है, अपनी बुद्धियों को छुपाकर अहंकार का ही लाभ मिलता है। हम अपनी गलतियां तो छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा बताओ? कब तक अपनी गलतियां छुपाते रहेंगे और दूसरों की नज़र में अच्छा बनते रहेंगे दोस्तों? कब तक? और इस तरह से दूसरों की नज़र में अच्छा बनते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। इंसान को पहले खुद की नज़र में अच्छा बनना चाहिए, खुद की एवं दूसरों की नज़रों में भी अच्छा बनना चाहिए। अच्छा बनने के लिए हमें प्रेम को अपने हृदय में बसाना चाहिए। हृदय में भगवान बसते हैं और अपने जीवन में खुली तस्वीर को रखना चाहिए, जिससे हर इंसान आपको जांच सके, परख सके। जहाँ हमारे हृदय में प्रेम वास करता है, वही दया का उदय होगा, वही ईश्वर वास करेगा। समझिए, वही ईश्वर का रूप है। कबीरदार जी ने कहा था, प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ। प्रेम गली अति संकारी, ता में दो नहीं समाही। दोस्तों, आज हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। सभी भाइयों बहनों को
माताओं को हमारी तरफ से निवेदन है कि वे अपने आप को कभी भी बड़ा न समझें और सबके सामने झुकना सीख लें। यदि ऐसा हो तो आपका घर परिवार कलह से बच सकता है। कलह हमेशा आपके घरों से दूर जा सकता है। आज का इंसान किसी के सामने झुकने का लज्जा का विषय बन जाता है। इसीलिए पुरुषों ने कहा है कि अच्छी संगत करनी चाहिए और जहाँ कहीं भी संगत हो वहाँ जाना चाहिए। इससे अच्छे गुण विकसित होते हैं और हमारा परिवार सुखमय रहता है। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बताएं और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा है। प्लीज़ दोस्तों, मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ तो क्या करो, किताब उताब से वीडियो बना लेती हूँ, कहीं जा नहीं सकती, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हमसे गलती हुई है दोस्तों। और हमारे लाइव में आना दोस्तों, हमारा वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों में प्लीज़। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अम्बे माता सबको सुखमय करें। अम्बे माता जी शेरा वाली की जय।